जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम एक्सेल के ऊपर शॉर्ट की के ऊपर बात करेंगे। कीबोर्ड के ऊपर जितने भी अल्फ़ाबेट हैं ए से लेके ज़ेड तक, उसको कंट्रोल प्लस अल्फ़ाबेट ए से लेके ज़ेड तक जितने भी हैं, ये उनकी मेरे पास सारी एक शीट मैंने बनाई है, ठीक है? आप देख सकते हैं। इसको मैं अपनी डिस्क्रिप्शन पे आपके साथ शेयर कर दूँगा और आपको हर एक की के बारे में कंट्रोल ए, कंट्रोल बी और कंट्रोल ज़ेड तक हर एक की के बारे में आज डिटेल में हम देखेंगे। उम्मीद है सब दोस्तों को पसंद आएगी। हमारी सबसे पहले कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब है ऑल सेलेक्ट, ठीक है? ऑल सेलेक्ट, इसमें हमारे पास एक ये हमारी शीट है, इसको सेलेक्ट करने के लिए ये मुझे मैन्युअली इस तरीके से सेलेक्ट करना पड़ता है। अगर मैं शॉर्ट की में जाऊँगा, इस पूरी शीट के में किसी भी जगह जो हमारे हमने मार्क की हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने जो ये शीट मार्क की हुई है, ठीक है? इसमें किसी भी जगह पे मैं अपना की सर्कल किसी भी सेल को सिलेक्ट करता हूँ, तो उसमें कंट्रोल ए दबाने से मेरी पूरी शीट सिलेक्ट हो जाती है। इसी तरह अगर मैं जो एरिया मैंने सिलेक्ट नहीं किया, अपने कवर एरिया में नहीं रखा हुआ है, जैसे यहाँ से लेके ये मेरा सिलेक्टेड एरिया है, ठीक है? यहाँ पे रखूँगा कंट्रोल ए, मेरी पूरी शीट सिलेक्ट हो चुकी है, ये चेक करें आप, ठीक है? इस तरीके से हमारी पूरी शीट सिलेक्ट हो चुकी है। ये है कंट्रोल ए शॉर्ट की। इसके बाद है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी है बोल्ड करना, ठीक है? सेल को जो भी डिजिट है उनको बोल्ड करना। जैसे कि ये हमारी शीट है, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है? ये हमारी शीट है, ये मैंने ऊपर वाले अपनी सेलेक्टेड बार को, ठीक है, बोल्ड ऑलरेडी किया। ये मैंने अनबोल्ड किया, ये बोल्ड कर दिया। इसी तरह अगर मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इन सेल को मैं बोल्ड करना चाह रहा हूँ, तो कंट्रोल बी का यूज़ करूँगा। ये सेल्स जिनमें मैंने डाटा लिखा हुआ है वो सारे बोल्ड हो जाएंगे, ठीक है? कंट्रोल बी पर बोल्ड करना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह कंट्रोल सी कॉपी करना। आपके पास कोई भी डाटा है, ये है डाटा, आप इसको कॉपी करना है। ये देखें, यहाँ पे जाके आप सिलेक्ट करेंगे, फिर कहीं पे जाके इसी तरह नेक्स्ट एरिया में जाके आप इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है? इस तरह इससे बेस्ट तरीका आप इस एरिया को सिलेक्ट करें, जितना आपने कॉपी करना है उसको कंट्रोल सी लें और यहाँ पे जाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दें। ये सबसे शॉर्ट तीन तरीका है कंट्रोल सी शॉर्ट के लिए। की जो है वो कंट्रोल सी कॉपी के लिए और इस्तेमाल की जाती है। अगली शॉर्ट की है हमारी कंट्रोल डी। कंट्रोल डी फिल डाउन, पेस्ट विदाउट कॉपी अबव डाउन, ठीक है? इसका स्टैंड फॉर है ये कंट्रोल डी, ये हमारा डाटा है। मैंने जस्ट ये कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँ, हमारी कितनी दो तीन की है यूज हो रही है, कंट्रोल प्लस सी एक की, फिर डाउन करना है, फिर पेस्ट कर देना है ना, ठीक है? इससे बेहतर है अगर हमें जस्ट सेम डाटा चाहिए अबव शीट का, तो हम कंट्रोल डी करेंगे, अबव कॉपी। अब हमारे ऊपर वाले सेल का जो डाटा है एज इट इज नीचे पेस्ट हो जाएगा, वो हमारे डबल की पेस्ट करने से सेव हो जाएगा। और सपोज ये ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है, वही नंबर मैं नीचे लाता हूँ, मैं कंट्रोल डी लिखूंगा तो वो आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये रिसीव स्कैन रिसीव लिखा हुआ है, तो मैं यही स्कैन रिसीव नीचे कंट्रोल डी ऑटोमेटिक लिखा हो जाएगा मेरे पास। इसके अलावा कंट्रोल सी कंट्रोल वी करूँगा तो उसमें टाइम टेकिंग। कंट्रोल डी एक शॉर्ट के सिंगल की के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई बहुत ही मज़ेदार मैजिकल की है, ठीक है? फ्लैश फिल इसको बोलते हैं, कंट्रोल ई की शॉर्टकट की है जिसको, ठीक है? ये बहुत ही मज़ेदार शीट है, फॉर्स बहुत मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है? ये बहुत मेरे यूज़ में आती है। जैसे ये एक डाटा है, मैंने एक स्पेशल एक शीट बनाई है, ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है? फर्स्ट पोज देखें, ये अलग अलग हमने सारी चीज़ लिखी है, डॉक्टर अली मोहसिन डॉक्टर, ठीक है? टाइटल उनका लिखा हुआ सर, मैं कहता हूँ उनका फुल नेम है अली मोहसिन है। मैं इसको मैनुअल लिखता हूँ अली मोहसिन, ठीक है? और इसको ड्रैग डाउन करता हूँ, ये यहाँ पे आ जाती है। इसमें ये फ्लैश फिल का हमारा
ऑप्शन है, तो ये एज इट इज नाम यहाँ से दोनों नाम उठाता है, ठीक है, यहाँ पे पेस्ट कर देता है, ठीक है। एक ऑप्शन तो हमारे पास ये है। अगर हम कॉपी करते हैं, ठीक है, ये मोहम्मद अली आ गया। इसी तरह यहाँ पे मैं कंट्रोल ई दबाता हूँ, ऑटोमेटिक ये सारा कुछ उठा लेता है। ये देखते हैं कितना अच्छा बेहतरीन है, और ये हर चीज़ उठा रहा है ये चीज़ें। इसी तरह मैं आगे अगर कहता हूँ मैं मोहम्मद अली एक डॉक्टर है, मैं इसको लिखता हूँ मोहम्मद अली का डॉक्टर, सॉरी अली मोहसिन और डॉक्टर, अली अली मोहसिन डॉक्टर, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अली मोहसिन डॉक्टर, मैंने ये अली मोहसिन डॉक्टर लिख दिया। मैं चाहता हूँ ये एज इट इज़ यहाँ पे भी वसीम अली इंजीनियर, अदनान अंजुम और लॉयर, आमीना सनम और लॉयर, अदरीस अहमद, सारा कुछ इससे मैं यहाँ पे कंट्रोल ही दबाता हूँ, ये ऑटोमेटिक। लेकिन इसने ये देखें यहाँ पे डब्ल्यू लिख दिया, यहाँ पे लॉयर और लॉयर, यहाँ पे आई टीचर लिख दिया, अदरीस अहमद आई टीचर। वो उठा रहा है यहाँ से फर्स्ट फर्स्ट नेम उठा रहा है, आपके फर्स्ट नेम से, ठीक है। इसका बेस्ट तरीका है यहाँ पे आप फर्स्ट जो सेल है, ठीक है, सेकंड वाला, यहाँ पे आपने जहाँ फॉर्मूला कंट्रोल ही दबाया था वहाँ पे ए लिखेंगे, वो ऑटोमेटिक हर एक से उसने उठा लिए हैं। अभी असलम रजा और टैक्सी ड्राइवर, हाफिज उस्मान और इंजीनियर, देखें ऑटोमेटिक उसने लाइन पूरा बना दिया, कोई इशू नहीं आया। इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा पसंद ये कंट्रोल ही है, मैजिकल की मैं इसको कहता हूँ। मैं ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप किसी भी डाटे में इस्तेमाल, बस सपोज ये एक डाटा मैंने वैसे ही आपके लिए एक छोटा सा एक और डाटा लिया, एक एग्जांपल देने के लिए कंट्रोल ई को मैं मैजिकल की क्यों कहता हूँ। ये एक डाटा 1 2, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ जैसे ये साथ ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं कहता हूँ इसके साथ PPC डैश खत्म हो जाए, तो मैं इसके लिए 1 2 7 2 5 8, मैंने ये मैनुअल लिखा, ये मैनुअल लिखूंगा तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाएगा ना इसके लिए। तो मैं यहाँ पे आके कंट्रोल ही करता हूँ, ये ऑटोमेटिक सारा डाटा उठा लेता है, ठीक है। ये मैं इसलिए इसको मैजिकल टी कहता हूँ। आपके सारे PPC खत्म हो गए, आपके डिजिट आ गए हैं, आप इसका यूज़ करते हैं। ये एक मैजिकल की है कंट्रोल ई। नेक्स्ट हमारी कंट्रोल एफ, फाइंड करना, ठीक है। नेक्स्ट हमारी की है कंट्रोल एफ, ये काफ़ी बड़ा डाटा है। मैं कहता हूँ दोस्तों ये एक नंबर डिजिट है, मैंने इसको सर्च करना है, यहाँ पे चला गया हूँ, काफ़ी आगे चला गया हूँ डाटे में, तो मैं कहता हूँ मैंने ये नंबर सर्च करना है। मैं इसको F करता हूँ, सीधा इस नंबर के ऊपर आ जाता हूँ। फाइंड करने पे आपके पास जितना भी बड़ा डाटा है, जितना बड़ा डाटा है, ठीक है, ये आपके पास जितना बड़ा डाटा है, आप इसमें कोई भी नाम नंबर सेल सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे यहाँ में से कोई भी मैं उठा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे कोड्स लिखे हुए हैं, इनमें मैं कहता हूँ मैंने लिखना है 52994, मैंने ये नंबर देखना है, इसको सर्च करूँगा, वो सीधा मुझे इस सेल में ले जाएगा, ठीक है। ये चेक करें, सीधा वो इस सेल में ले गया। अगर इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने जाना है 52780 सेल में, वो इसी तरह मुझे ये लेके चला गया। जस्ट फाइंड करने के लिए कंट्रोल F को इस्तेमाल किया जाता है। अगली शॉर्ट की है कंट्रोल G, गो टू। गो टू एक बहुत अच्छी की है, ठीक है, कंट्रोल G। इसको फॉर सपोज मैं अभी आपको कहता हूँ मैं इस डिजिट के ऊपर जाना चाहता हूँ, ठीक है। ये सेल है, ये वाला सेल है D26, ठीक है। मैं आगे आ गया हूँ, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, मैं D26 में जाना चाह रहा हूँ। मैं कंट्रोल G लिखूंगा, यहाँ पे D26 लिख के ओके करूँगा, मुझे मेरा सेल बॉक्स ये हाईलाइट कर देगा, यहाँ पे आ गया, ठीक है। इसी तरह फॉर सपोज मैं कहता हूँ मैंने जाना है कंट्रोल G, ठीक है, A1 में जाना है, सबसे फर्स्ट सेल के अंदर जाना है, एंटर करूँगा, सबसे फर्स्ट सेल में A1 में आ गया हूँ मैं, ठीक है। इसी तरह मैं कहता हूँ मैंने इस सेल को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ, ठीक है, येलो का इसको मैं कलर देता हूँ आपको समझाने के लिए, ग्रीन कलर है, ख्याल है C3, हम डाटे में काफ़ी आगे आ गए हैं ना। ये हमारा सेल है, मैं कंट्रोल G करता हूँ, C3 था हमारा डाटा, मैं उसमें जाता हूँ, सीधा मेरा सर्कल मेरा बॉक्स C3 में आ गया। जस्ट डाटे को किसी सेल में आपने जाना हो, आपको सेल नंबर पता है, सेल नेम पता है, तो आप सीधा
उधर जा सकते हैं। जस्ट गो टू को कंट्रोल जी को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। अगली हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल एच। ठीक है, कंट्रोल एच जस्ट रिप्लेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपके पास ये डाटा है, यहाँ पे स्कैन ओके लिखा हुआ है, मैं इसको कंट्रोल एच दबाता हूँ। ठीक है, फाइंड में लिखता हूँ स्कैन ओके, मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ स्कैन सी, स्कैन कंप्लीटेड, स्कैन कंप्लीटेड, रिप्लेस ऑल। ये मैं 10 जगह उसने रिप्लेस कर दिया। ये आप चेक करें, किसी भी जगह इस पूरी लाइन में हमारे डाटा में स्कैन कंप्लीटेड हो गया। ठीक है, इसी तरह आप पूरी शीट में किसी जगह भी कोई भी नंबर या डिजिट को नेम को रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए कर सकते हैं, कंट्रोल एच के ज़रिए। अगली चार्ट की है कंट्रोल आई। कंट्रोल आई इटैलिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये आपका डाटा है, इसको आप इटैलिक करना चाह रहे हैं। ठीक है, आपके पास एक शॉर्ट की है ये इटैलिक करने के लिए। ये यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से या हमारे पास कंट्रोल आई है, हम उसके जरिए भी इटैलिक कर सकते हैं। एक बार करेंगे इटैलिक हो जाएगी, दोबारा करेंगे तो उसकी वो ठीक हो जाएगा। या आप यहाँ पे डाटा है, आप इसको इटैलिक करना चाह रहे हैं, इटैलिक हो गया है, तो इसको दोबारा करेंगे तो ठीक हो जाएगा। जस्ट इटैलिक करने के लिए ये शॉर्ट की इस्तेमाल की जाती है। अगली हमारी शॉर्ट की है कंट्रोल की। कंट्रोल की भी एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। आप हाइपर लिंक कर सकते हैं इसके ज़रिए। आपके पास ये है स्कैन डाटा है, आप कहते हैं यहाँ पे आप आएँ, ठीक है, स्कैन कंप्लीट है, साथ ही इस इसी कोड का जो डाटा स्कैन कंप्लीटेड है आप इसी सेल में चले जाएं। अब कंट्रोल एच करते हैं, सॉरी कंट्रोल एच दोबारा हूँ मैं, कंट्रोल की। ठीक है, आप यहीं से आप अपने फोल्डर में जाएं, ये आपका फ़ोल्डर आ गया। आपका इसी फ़ोल्डर में ये डाटा पड़ा है स्कैन कंप्लीटेड के नाम से, ये आपके ऊपर चीज़ें पड़ी हैं। ठीक है, आप इसको कहते हैं ये मेरी चीज़ें मैंने हाइपरलिंक कर दिया, ये इसका डाटा था, ये इसकी हाइपरलिंक है, ये आपको सीधा वहीं पे ले जाएगा। ये उसका डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। ये आप इस तरीके से आपका ये डाटा ओपन हो गया। ये हाइपरलिंक है, ये एक बेहतरीन आपका डॉक्यूमेंट कंप्लीट है, आप इस डॉक्यूमेंट को देखना चाह रहे हैं, आपको इसको लिंक कर दिया आपने अपने अपनी जहाँ पर भी आपका डाटा पड़ा हुआ है अपने ब्राउज़र में जाके वहाँ को उसको सेलेक्ट किया, उसके साथ आपका डाटा आ गया। अब जब भी आपको इस साइट का डाटा चाहिए, आप उसको क्लिक करेंगे, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। सेल्स मांगते हैं आपकी, उसके साथ क्लिक हो गया, आपका डाटा आ गया। ठीक है, ये एक बेहतरीन हाइपरलिंक मैंने आपको मिसाल के साथ समझा दिया। कंट्रोल टी एक टेबल अपना आपका ये एक डाटा है, मेसी डाटा है, इसको आप प्रॉपर एक कंप्लीट एक अच्छे लुक में लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कंट्रोल टी दबाएंगे, ये आपको पूरा हाईलाइट मार्क करके बॉक्स बना के इसको ओके करेंगे, टेबल बॉक्स, ये आपका पूरा एक डाटा बन गया, एक अच्छा लग रहा है, इसकी लुक अच्छी है, हर लाइन कलर लाइन में आ गई है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ से आप इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, राइट या लेफ्ट या डाउन, आप किसी भी तरफ जाना चाहते हैं तो ये इसी तरह आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आपके हाईलाइटेड है फिल्टर और आल्सो आपको ये ऑटोमेटिक बना के दे देता है। एक शॉर्ट की है जिसके ज़रिए आप अपने डाटा को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हैं। ठीक है, फ़िल्टर के ज़रिए आप ये देखें, आप सिर्फ अली को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सिलेक्ट कर लिया। इन इतनी ज़्यादा शॉर्ट आपको प्रॉपर बनाने की बजाय ऑटोमेटिक एक बना के ये दे देता है। ठीक है, कंट्रोल टी के ज़रिए। अगली है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन है जस्ट हमारे पास नई शीट ओपन करने के लिए, कि हम नई शीट ओपन करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम कंट्रोल एन को इस्तेमाल करते हैं ना, कंट्रोल एन को नई शीट के ओपन करने। जैसे ये शीट हम यूज़ करेंगे, नई शीट ओपन करनी है, मैं कंट्रोल एन दबाता हूँ, हमारे पास ये एक नई शीट आ गई है ना, नया डाटा हमारे पास लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी हम डिजिट लिख सकते हैं, कुछ भी नया डाटा लिख सकते हैं, उसके लिए हम यहाँ पे नई शीट करने के ओपन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इसके बाद है कंट्रोल ओ। कंट्रोल है फाइल ओपन, नई एक हमारे पास पुरानी साइट्स हैं, हमारे पुराने एक ये आपके पास सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा शीटें हैं। कंट्रोल आप एन करेंगे, आपके पास ऑप्शन दे देगा कंट्रोल एन, सॉरी एन कह रहा हूँ, कंट्रोल ओ। कंट्रोल ए ओ करेंगे, आपके पास जो पुरानी आपकी शीटें हैं वो उनमें से पूछना शुरू, कौन सी शीट आप ओपन करना चाह रहे हैं, तो वो आप उस तरीके से शॉर्टकट में ओपन कर सकते हैं। जैसे ऑटोमेटिक ये शीट पहले ही मेरी शीट है, मैंने उसको दोबारा ओपन कर लिया।
तो ओपन करने के लिए आप कोई दूसरी शीट ओपन करना चाह रहे हैं तो शॉर्ट की कंट्रोल एन, कंट्रोल ओ, सॉरी, तो उसके लिए आपको यूज़ करते हैं कंट्रोल ओ। कंट्रोल पी या कंट्रोल पी जस्ट प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शॉर्टकट की कंट्रोल पी प्रिंट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रोल पी दबाएंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, आप कितनी फोल्डर कितने पेज इसको प्रिंट करना चाह रहे हैं आपके साथ सारा आपका ऑप्शन मिल जाते हैं। कंट्रोल पी करनी है हमारे पास, कंट्रोल पी का हमारे पास मेन्यू में भी ऑप्शन होता है। जब फाइल में हम जाके तो यहाँ से भी कंट्रोल प्रिंट कर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ से जाएंगे हम फिर वहाँ उधर जाएंगे, उसके लिए बेहतर हम कंट्रोल शॉर्ट की यूज़ करते हैं कंट्रोल पी, वहाँ से भी हम इसको प्रिंट कर सकते हैं कोई भी अपना डाटा को प्रिंट है। अगली शॉर्ट की क्या हमारे पास कंट्रोल एनालाइज करने के लिए, जैसे ये मेरे पास टेक्स्ट बार है, डिस्प्ले आ गया, ठीक है, डुप्लीकेट डुप्लीकेट का ऑप्शन है, कहाँ कहाँ पे डुप्लीकेशन है, वैल्यू इंक्रीज इक्वल टू क्या है, ठीक है, क्लियर फॉर्मेट कितने फॉर्मेट लगे हैं उनको क्लियर करने हैं। फिर टूल्स के लिए शाम के लिए हम डिफरेंट तरीके, आपके पास जो डाटा है उसको टूल्स हैं टोटल करने के लिए हैं, ठीक है, टेबल्स आगे से चैट आ गई, किस तरीके से आपका डाटा आप इसको एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, क्या तरीके, वो सारा कुछ डाटे को एनालाइज करने के लिए इस चीट कंट्रोल क्यू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास की आ जाती है कंट्रोल आर। ये भी एक बहुत अच्छी शॉर्टकट की है, ठीक है, कॉपी करने के लिए। फॉर सपोज ये एक डाटा है, मैं इसको चाह रहा हूँ मैं यहाँ से उठाऊँ इसको यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, इसके लिए मैं यहाँ से उठाता हूँ इसको कॉपी करता हूँ, फिर जाता हूँ यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ी यहाँ पे जाके यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इधर जाके मैं पेस्ट कर देता हूँ, फिर यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ, फिर यहाँ पे जाके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। इससे सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका ये है, ठीक है, आसान है, टाइम सेविंग है। यहाँ पे जाके कंट्रोल आर दबाऊंगा, आपके लेफ्ट साइड से कॉपी करके आपका सेम इट इज़ राइट कॉलम पे पेस्ट कर देता है। इसी तरह इसको भी कंट्रोल आर करूँगा, इसको कंट्रोल आर करूँगा, ठीक है, इन सबको मैं सेलेक्ट करके कंट्रोल आर करता हूँ, सेम डाटा इस कॉलम से उठा के इस कॉलम में पेस्ट कर देते हैं। इसको हम कॉपी करने के लिए कंट्रोल आर को यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस सेव करना, आपके पास यही शीट है, आप इसको सेव करना चाहते हैं कंट्रोल एस दबाएंगे, या फाइल में जाके कंट्रोल एस करेंगे, या फाइल में ही जाके कंट्रोल सेव एज करेंगे, आपको इसको कहाँ पे सेव करना है, ठीक है, ये कंट्रोल एस के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप कंट्रोल एस शॉर्टकट की आपका डाटा हमने सेव कर लिया, फाइल बता दिया किधर सेव करना है, तो उसके लिए कंट्रोल एस है, या हमारे पास एक ये ऑप्शन है सेव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद अगली शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल एल। कंट्रोल एल एक हम ऑलरेडी आगे भी एक टेबल बनाने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे हमारा ये मैसी एक डाटा है, कोई मिक्स सा डाटा, कुछ समझ अच्छा नहीं है, लुकिंग अच्छी नहीं है, हम अपने डाटा को प्रेजेंट करने के लिए अच्छा नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम कंट्रोल एल दबाएंगे, हमें टेबल क्रिएट अ टेबल बन जाएगा, उसको ओके करेंगे तो हमारा एक प्रॉपर टेबल बन गया ना, ठीक है। इसमें हमारे हमें हर एक कलर में लाइनें आ गई हैं हमारी, ठीक है, हमारे लिए अपनी लाइन को सिलेक्ट करना, अपनी बार को, अपने कॉलम को देखना आसान हो गया, ठीक है। हमारे हमें आगे ऊपर फिल्टर मिल गया, अगर हम यहाँ पे इंजीनियर को फिल्टर करना चाह रहे हैं तो वो इंजीनियर आ गया, अगर हम यहाँ पे डोमेस्टर यहाँ पे डॉक्टर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर आ जाता है, ठीक है, और फिल्टर भी ला के हमें मिल गया, हर चीज़ हमें मिल गई है। जस्ट एक प्रॉपर टेबल्स बनाने के लिए कंट्रोल एल को यूज़ किया जाता है। आगे कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फॉर सपोज हमारा ये डाटा है, मैं इसको अंडरलाइन करने के लिए मैं यहाँ से भी यूज़ कर सकता हूँ, या कंट्रोल यू करूँगा उधर से भी हो सकता है, यहाँ से कंट्रोल भी दोबारा यू दबाऊंगा अंडरलाइन खत्म हो जाएगी, यहाँ से कंट्रोल कंट्रोल यू करूँगा तो अंडरलाइन आ जाएगी। अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू को इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है कंट्रोल वी। कंट्रोल वी है, इसको पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर सपोज के तौर पर, एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये डाटा है, ठीक है, मैं कहता हूँ इसको इस डाटा को मैं कंट्रोल सी यहाँ से, सॉरी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और इस जगह पे या दूसरी शीट के अंदर जाके यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, मैं यहाँ से जाके ये पेस्ट करता हूँ तो ये डाटा आ गया। इससे बेहतर है यहीं से मैं
जो री करता हूँ, यहीं से डाटा मैं कंट्रोल सी की शॉर्टकट से की से उठाता हूँ, कंट्रोल सी, और जाके यहीं पे दूसरी शीट में कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये मेरा डाटा आ गया कंट्रोल वी फॉर, या यहीं से ये एक मैं तो डाटे को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी करता हूँ सारे डाटे को, और यहाँ से एक नई शीट ओपन करके कंट्रोल एन के ज़रिए कंट्रोल वी करके मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये एक हमारी शॉर्टकट की है, कंट्रोल वी, डाटा को कहीं से भी उठाना हो, कहीं जगह किसी भी दूसरी शीट में पेस्ट कर सकते हैं हम इससे, ठीक है। नेक्स्ट हमारी शॉर्टकट की है कंट्रोल डब्ल्यू। कंट्रोल डब्ल्यू एक मज़ेदार शॉर्टकट की है। आपके पास ये एक्स्ट्रा फाइल्स ओपन हो गई हैं, आप इसको यहाँ से क्लोज करें या यहाँ से जाके साइट को क्लोज करें, ठीक है। आपके पास एक शॉर्टकट है, कंट्रोल डब्ल्यू करेंगे आपकी फाइल क्लोज कर देंगे। वो मेरे से ऑप्शन कर रहा है सेव करनी है न्यू फाइल भी, जैसे ये है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू करता हूँ, फाइल क्लोज हो गई है। ये है एक्स्ट्रा फाइल है, मैं कंट्रोल वो सेव का ऑप्शन मांगना है, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो मैं डोंट सेव करके इसको बंद कर देता हूँ। कंट्रोल डब्ल्यू के कोई भी फाइल को बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद है कंट्रोल एक्स। ये मेरी शीट है, यहाँ से मैं कहता हूँ ये डाटा मैंने यहाँ से उठाना है, दूसरी शीट में पेस्ट करना है, और यहाँ से ये डाटा ख़त्म भी होना चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन है, या मैं इसको राइट क्लिक करके यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा, और अपनी इस शीट में जाके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। यहाँ ये या एक तरीका है, और दूसरी उसी शीट में वो वहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका है, या मैं कहता हूँ यहाँ से मैंने ये सारा डाटा उठाना है, या मैं कहता हूँ यहाँ से जैसे ये डाटा मैंने उठाना है, ठीक है, ये मैंने डाटा उठाना है, इसके लिए मैं कंट्रोल एक्स करता हूँ, ठीक है, और ये नई शीट में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरा डाटा आ गया, और इधर से ये सारा डाटा कंट्रोल एक्स करके ख़त्म हो गया, ठीक है। इसलिए कंट्रोल कहीं से डाटा उठाना है और वहाँ से डाटा ख़त्म भी करना है, और नई जगह पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल एक्स को इस्तेमाल करते हैं। अगली शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल वाई, रीडू के लिए। फॉर सपोज ये एक कंट्रोल वाई, कंट्रोल वाई को पढ़ने से पहले मैं कहता हूँ हम कंट्रोल जेड को पढ़ते हैं, ठीक है। कंट्रोल जेड, हम ये काम कर रहे हैं, मैंने ये काम कर लिया, मैंने ये कुछ डेट्स डालनी थी, यहाँ से उठा ली हैं कंट्रोल एक्स करके और इधर पेस्ट कर दी हैं, ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ नई डेट्स डाल दी हैं, ठीक है, ठीक है, ये मैंने नई डेट्स यहाँ पे डाल दी हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ ये मैंने गलत कर दिया, इसके लिए हम कंट्रोल डू, रीडू, पुराना ख़त्म चीज़ है ख़त्म करने के लिए मैंने कंट्रोल जेड दबाया, स्टेप बाय स्टेप हमारा पीछे अनडू होता रहा, अनडू के लिए करते हैं। फिर मैं कहता हूँ नहीं, मैंने जो काम किया था वो ठीक है, अनडू अनडू कर दिया, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल, ये कंट्रोल जेड था, और अभी कंट्रोल वाई है जो, ठीक, ठीक है, अनडू हो गया। और इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मैंने यहाँ से ये डाटा उठा के इधर फेंक दिया, मैं कहता हूँ ये नहीं, गलत मैंने किया, या फिर यहाँ से डाटा मैंने उठा के इधर रख दिया, ठीक है, मैं कहता हूँ नहीं ये ठीक नहीं किया, मैं दोबारा कहता हूँ इधर रख, वापस कर रख दो ना, वो वहाँ से अनडू हो गया कंट्रोल सेट। यहाँ से मैं कहता हूँ नहीं यार, वो डाटा बिल्कुल ठीक था, इसको मैं वापस वहीं पे भेजना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं कंट्रोल वाई करूँगा, फिर वाई करूँगा, जहाँ का डाटा था फिर वो उधर ही चला गया। जस्ट हम डाटे को रीडू करने के, दोबारा लिखने के लिए वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरह कंट्रोल जेड है, कंट्रोल जेड दोबारा लिखने के लिए, रीडू जो अगर मैं काम करता हूँ गलत करके उसको दोबारा अनडू करने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। ये थी दोस्तों आज की हमारी सारी शॉर्टकट कीज़, ठीक है, ये हमारी मेरी सारी शॉर्टकट की हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में डिटेल के साथ शेयर कर दूंगा, आपको अच्छी लगेंगी। उम्मीद है आप सबको ये सारी शॉर्टकट अपने काम में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होंगी, आपको आपका टाइम सेव कर लेंगी,
और आपके वर्क को ज़्यादा खूबसूरत करेंगी। आप कहीं किसी भी जगह पे इन सबको इस्तेमाल करते हैं। आज की वीडियो का बहुत शुक्रिया, आपके तावन का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।